नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2024 को पशु परिचर परीक्षा 2024 का फर्स्ट पेपर सुबह की जो पारी थी उसमें हुआ है। दोस्तों, ये पेपर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड की जो ये परीक्षा हो रही है पशु परिचर परीक्षा, इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि ये क्लास अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले भी मैंने 1 दिसंबर को जो दोनों पेपर हुए थे उसकी वीडियो बनाया है, वो भी चैनल लिस्ट में मिल जाएगी, वो भी ज़रूर देखें। दोस्तों, इस परीक्षा के जो पेपर है उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऑप्शंस उन्हीं में से घुमा फिरा कर इधर उधर से दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये क्लास अंत तक ज़रूर देखें, और जो बाकी क्लासें भी मैंने ली हैं, वीडियो बनाई है, वो भी देखें। चलिए फिर आज का ये 2 दिसंबर का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर, उसकी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, बनास नदी जहाँ से निकलती है उस स्थल को क्या कहते हैं? बनास नदी जहाँ से निकलती है उस नदी को, उस जगह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर था दोस्तों बैरों का पठार। बैरों का पठार, इसका सही आंसर था बैरों का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? यह था दक्षिणी पूर्वी पठार, यह था दोस्तों हाड़ौती का पठार। पिछला जो एग्जाम था उसमें यही आया था कि हाड़ौती पठार इनमें से किस पठार को कहते हैं? उसका उत्तर दक्षिण पूर्वी पठार था। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे को ऐसे ही ऑप्शंस घुमा फिराकर इधर उधर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? ये था पाकिस्तान के साथ। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ये महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन हूबहू पिछली एग्जाम में से आया है। अगले क्वेश्चन देखिए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? यह था दोस्तों राजस्थान। इसका सही आंसर शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु पॉइंट किसका नाम है? यह था अपना चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संबंधित। दोस्तों, चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? पारसनाथ वन्य अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE 2024 का मेजबान रहा था? ये भारत था दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये श्री महावीर जी। इसका सही आंसर श्री महावीर जी में। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की थी? ये थी दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जयपुर में होगा, अभी जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में हो गई है। भक्तिकाल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया? ये था दोस्तों, इसका सही आंसर है 1450 से 1650 AD। 1450 से 1650 AD के बीच में भक्तिकाल का समय माना जाता है। शोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है वात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? चूरू में। कोटा बूंदी झालावाड़ बारां जिले क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हाड़ौती। एक बोलियों में से % लगातार आ रहा है।
राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सबसे डरावना, यहाँ पर है सबसे डरावना पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? ये भानगढ़, अलवर, भानगढ़ में रईसे में किला कहते हैं इसको। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम? तमाशा। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम आया था। तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? जयपुर का। अब की बार आ गया जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जालोर। एक नृत्य, ये भी बार अच्छी तरीके से देख लेना, बार बार इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं नृत्य राजस्थान के। अगला क्वेश्चन था भारतीय वायुसेना ने अभ्यास युद्ध अभ्यास किया था वायु शक्ति, कहाँ किया था? ये पोखरण में किया था, जैसलमेर में। दिसंबर 2022 में भारत को G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उदयपुर। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? ये जीता था दोस्तों रश्मि कुमारी ने। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जीरो FIR आती है? 173, धारा 173। निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन था, सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 से। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यह था दोस्तों माउंट आबू। कजली तीज का उत्सव ये बूंदी में था। कोलायत का मेला बीकानेर में भरा जाता है। और चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सेवा योजना ANSS भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना और निम्न में से किसके अधीन आती है? यह आती है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का अधीन। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का अधीन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया? पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। दोस्तों 2024 पद्मश्री 5 राजस्थान के 5 लोगों को दिया गया था। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार से किस खेल के लिए दिया गया? यह था घुड़सवारी ड्रेसेज। घुड़सवारी ड्रेसेज। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर एक भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइट शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? 45वीं। राजस्थान सरकार से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व थे? सितंबर 2024 तक का है 10 सदस्य। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? डेल्टा क्षेत्रों में, सुंदरबन का डेल्टा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति तिलन और हरित क्रांति कृषि से। राजस्थान की ये मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, उर्वरता कम और लवणता अधिक होती है, मरुस्थलीय मृदा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तीनों एग्जामों में मरुस्थलीय मृदा से संबंधित क्वेश्चन आया है। तेरहताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेरहताली राजस्थान से। पुस्तक अनुभववाणी निम्नलिखित से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? रामचरण जी। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका था दोस्तों, इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां दोस्तों, 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन, तराइन का पहला युद्ध, ये तराई है, इसका इंग्लिश वर्जन है वो तराइन है, तो इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहिए। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 AD। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में।
कोटा राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? कोटा राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 1942। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? साक्षरता दर है वो राजस्थान से भी कम है, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? ये रिपीट हो गया प्रश्न, बिहार। डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? जयपुर पाँव, जिसको जयपुर फुट कहते हैं। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? खेतड़ी महल। निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है, यानी कौन सा ऐसा लोकगीत है जो मेवाड़ में गाया जाता है? हमसिड्डो। कौन सा? हमसिड्डो। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहते हैं? गिरिदुर्ग, एरण दुर्ग भी कह सकते हैं। फड़ के वाचक कौन होते हैं? भोपा। फड़ से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, फड़ को भी देख लेना। फड़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख के जाना। राजस्थान के जयपुर स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है? सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश वनों की विशेषता, ये फिर से रिपीट हुआ है पिछला एग्जाम का जो क्वेश्चन है। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये नहीं होगा, इसमें एबीडी होगा। लाल पीली मृदा, लोहे का अंश मौजूद रहता है, लोहे का अंश। मरुस्थलीय मृदा जल धारण और शोषण की क्षमता कम पाई जाती है, ये तो इसका उत्तर तो इसी में था। काली मृदा, ये चिक्का प्रधान मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा, इसकी रेतीली दोमट संरचना होती है। दांतों पर सोने की जो परत चढ़ जाती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हराखन। कालबेलियों के जो प्रमुख वाद्य यंत्र उसे क्या कहते हैं? पुंगी। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस प्रधान से संबंधित? पगड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या दर न्यूनतम थी? गंगानगर। वो सर्वाधिक बाड़मेर की थी। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के बोरखेड़ा माई बजा सागर, ये मैंने कहा भी था कि माई बजा सागर को देख लेना आएगा। मौन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921, सॉरी 926, 921। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? विंध्याचल पर्वत, माही नदी। सही आंसर होगा माही नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? जयसमंद झील। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी जो आंधियां चलती है उन्हें क्या कहते हैं? लू। ये तीनों एग्जामों में आया है। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? नवंबर 1949 को। दो 2011 की जनगणना अनुसार निम्न से जनसंख्या जो राजस्थान से कम थी? उड़ीसा। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान राज्य का घनत्व प्रति व्यक्ति कितना किलोमीटर था? 201। गोगा जी के अलावा राजस्थान कौन से लोक देवता को सांपों का देवता कहते हैं? तेजा जी। राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। राजस्थान में कंटीले वनों में किस प्रकार की घास पाई जाती है? सेवण। इसका सही आंसर हुआ सेवण। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत से शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य का कौन सा
कानून मंत्री है, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, कानून मंत्री। निम्न में से कौन सा वर्तमान लोकसभा में सबसे अधिक बार निर्वाचित, निम्न में से राजस्थान से कौन लोकसभा में अधिक बार निर्वाचित हुआ है? यह था दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच, माधवीपुरी बूच। सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदायों से संबंधित तो वन और एकरसीय भूमि कहलाती है ए वर्गीकृत वन, ए वर्गीकृत वन। सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? सौर ऊर्जा को। सूची 1 को 2 से मिलाना है। आना सागर अजमेर में है, ताल छापर चूरू में है, सरदार समंद पाली में और टोरडी सागर टोंक में। तो ये थी दोस्तों आपकी 2 दिसंबर को फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसकी क्लास आंसर की। निश्चित तौर पर बहुत शानदार पेपर था। आप बार बार जो पिछले 3 पेपर हुए हैं उनको ज़रूर देखें दोस्तों। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आए हुए एग्ज़ाम में से, तो निश्चित तौर पर आपको उनका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल देख कर जाइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।